दोस्तों, रेलवे एएलपी 2025 के नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है, जिसका एग्ज़ाम अब चांसेस ये है कि फरवरी 2026 में स्टार्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या आज से भी तैयारी करें तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यस, आज से भी आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो एक सीट आपकी पक्की हो सकती है। तो सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लो। इसमें CBT 1, CBT 2, उसके बाद CBAT यानी साइको, उसके बाद आपका DV, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा जो कि A1 मेडिकल होगा। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। CBT 1 की बात करूं तो इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको मंथली मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि आप इसके लिए ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और ये देखो कि क्या आप 75 में से कोई 50-55 से कम तो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि 2024 के नोटिफिकेशन का जो CBT 1 का कट ऑफ रहा है यही रहा है। थोड़े से अंतर हमें कैटेगरी वाइज और जोन वाइज देखने को मिला है, बट आपका टारगेट यही रखना। इसके अलावा आप इसका सिलेबस CBT 1 वाला देख लेना कि कहीं आप कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहे हो। अब आप CBT 1 क्लियर कर जाएंगे तो आप CBT 2 में चले जाएंगे, जो कि उसकी मेरिट आपको रेलवे में ALP बनाएगी। तो CBT 2 की बात करूं तो इसमें आपको 100 सवाल पार्ट ए में और 75 सवाल पार्ट बी में पूछे जाते हैं। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको CBT 2 के पार्ट ए में वही सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके CBT 1 में पूछे गए थे। तो आप CBT 1, CBT 2 की तैयारी एक साथ ही कर रहे हो, बट आप पार्ट बी यानी टेक्निकल पोर्शन को भी साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्ट ए में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी पार्ट बी में फेल हो गए हैं, और पार्ट बी में फेल तो पूरे एग्जाम में फेल। तो आपको टेक्निकल पोर्शन भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 के बाद आपका CBT 2 के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है, 1 महीने का समय आपको मिलता है। तो इन दोनों पर पकड़ अच्छे से आप बनाए रखना। इसके साथ में आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को भी देखते रहना।